बिहार में जेडीयू और बीजेपी के बीच गतिरोध जारी। बीजेपी एमएलसी ने सीएम नीतीश पर उठाए सवाल तो जेडीयू एमएलसी ने किया पलटवार। आरजेडी नेता पर ईडी का शिकंजा। फर्टिलाइजर घोटाला मामले में राज्यसभा सांसद एडी सिंह गिरफ्तार। बिहार में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता साफ। अब जल्द होगी लगभग 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली। हाईकोर्ट ने दिया आदेश। बोकारो में श्रमिक नेता के घर पर हमला। आधा दर्जन लोग घायल, एक महिला की मौत। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। क्या बिहार एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक है? यह सवाल इसलिए उठ रहा है कि सत्ताधारी बीजेपी और जेडीयू किसी न किसी मुद्दे को लेकर अक्सर आमने सामने आ रहे हैं। सिलसिला बयानबाजियों का चलता रहता है। ऐसे में बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच गतिरोध जारी है। बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे ने सीएम नीतीश कुमार पर एक विवादित बयान दिया। पहले वो आपको सुनाते हैं, जिसके बाद बिहार में शराब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बेचवाया गया। मतलब ग्रामीण स्तर पर भी 3 पंचायत पर एक दुकान खुलवाया गया। जब इन सरकार बनी थी बीजेपी और तो उस समय आप लोगों ने आवाज उठाया या विपक्ष के लोगों ने जब आवाज उठाया तो माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा हम अवैध शराब रोकने के लिए दुकान ज्यादा खुलवाए हैं कि अवैध शराब की बिक्री ना हो। तो उस टाइम शराब उनको अमृत लग रही थी, ठीक। और उन्होंने 2015 में हम लोगों को 5 साल के लिए उन्होंने अनुज्ञप्ति दिया कि आप शराब की बोतल में सप्लाई करिए कि जिससे 2 नंबर कम हो जाए। तो ये बयान हमने आपको सुनाया है बीजेपी एमएलसी का। अब इसके बाद जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। जो खुद शराब व्यवसायी थे वो क्या मुख्यमंत्री को समझाएंगे? आगे सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू एमएलसी। अब हम लोग राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है बिहार में, जिसके नेता नीतीश कुमार जी है और बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और टुन्ना पांडे जी भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी है। उनका भाई किस दल से लड़ा चुनाव? आरजेडी से। पूरे चुनाव में एनडीए के खिलाफ करने का काम किया टुन्ना पांडे जी। अब बोलता है कि जेल भिजवा देंगे। और कोई माइका लाल भ्रष्टाचार के आरोप में नीतीश कुमार जी को जेल भिजवा सकता है क्या? अगर उंगली उठाओगे तो उंगली काट लिया जाए। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी टुन्ना पांडे ने ट्वीट कर कहा है कि मैंने जो कहा सच ही कहा। इस बार के भी हुए विधानसभा चुनाव में भी जनता ने तेजस्वी यादव को अपना मत देकर चुना, लेकिन सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके नीतीश जी आज सत्ता में राज कर रहे हैं। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को टैग करते हुए ट्वीट कर जवाब मांगा है। वहीं हम प्रमुख जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी पर हमला बोला था। पटना में भारतीय सब लोग पार्टी के अध्यक्ष अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बेबस मुख्यमंत्री हैं जिनकी कोई नहीं सुनता। वहीं अरुण कुमार ने सूबे में शराबबंदी को भी फेल बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के करीबियों ने शराबबंदी में करोड़ों रुपए कमाए हैं। नीतीश कुमार जी के साथ काम किया हूं ना, इस पार्टी को बनाने में रहा हूं। मैं जानता हूं कि किस तरीके से ये लाचार हैं बेचारे, ये कर क्या सकते हैं। ये जितने उपदेशक इनके यहाँ हैं खुद दारू पीते हैं। तो इनके ऑफिसर, इनके अगल बगल रहने वाले लोग, ये लोग यहाँ घट जाता है तो दिल्ली चले जाते हैं, बनारस चले जाते हैं। ये सब लोग जानता है, ये सब लोग जानता है कि इनके मंत्रियों से ज़्यादा इनके चहेते आईएएस अफसरों को धन कमाया गया है। ये कमाया गया है। इस अराजकता में इतना आराम से जो इतना लूट का धन करेगा वो तो भोग करेगा ना, वयासी करेगा ना। बिहार फंस गया है इन अराजक तत्वों के हाथ में, इसलिए झेलना पड़ेगा। बिहार में शिक्षक बनने की उम्मीद लगाए शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल पटना हाईकोर्ट शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया पर पिछले 6 महीने से रोक के बाद अब हरी झंडी लगा दिया है। आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में दिव्यांगों के आरक्षण को लेकर ब्लाइंड एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में आरक्षण देने की अपील की, जिस पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में जल्द से जल्द नियुक्ति पूरा करने का आदेश दिया है। वहीं कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिव्यांग अभ्यर्थियों को 4% आरक्षण के साथ ही 15 दिनों के लिए आवेदन करने का मौका भी मिला है, जिस पर सरकार ने हामी भरा है।
आपको बता दें कि बिहार में करीब 1,21,000 प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के छठे चरण का नियोजन होना है, जिसके बाद अब एक बार फिर से शिक्षकों की उम्मीद बढ़ गई है। तो शिक्षक बहाली के लिए बड़ी खबर है। अब पटना हाईकोर्ट ने भी इस पर फैसला दे दिया है, हरी झंडी दिखा दी है। हाईकोर्ट ने अब शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया पर भी हरी झंडी दिखाते हुए अब शिक्षक अभ्यर्थियों की उम्मीद को और बढ़ा दिया। आपको बता दें कि अब 15 दिन का वक्त भी है। शिक्षक जो है अब उनकी बहाली को लेकर करीबन 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली का जो है रास्ता अब साफ हो गया है। इसके लिए बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा था कि पटना हाईकोर्ट अगर इस पर फैसला सुना देती है तो उसके बाद राज्य सरकार जो है 15 दिन के अंदर शिक्षक बहाली की नियुक्ति पूरा करेगा। अब सवाल यह है कि 15 दिन के अंदर जो शिक्षक हैं करीबन 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, क्या इन 15 दिनों में हो पाती है कि नहीं। ईडी ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम ने बिहार से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ एडी सिंह को फर्टिलाइजर घोटाला के मामले में गिरफ्तार किया है। सांसद की गिरफ्तारी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके से हुई है। वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद एडी सिंह की गिरफ्तारी के बाद से सियासत एक बार फिर गरमाई है। इसी कड़ी में पटना में आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से राज्यसभा सांसद अमरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया गया है, यह सरासर गलत है। आरजेडी के माननीय सांसद अमरेंद्रधारी सिंह जी को ईडी ने गिरफ्तार किया है। किन कारणों से किया है इसकी विशेष जानकारी हमें नहीं है। ये अपना पक्ष इनके वकील रखेंगे, लेकिन ये देखा जा रहा है कि केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों के माध्यम से विरोधी दल के नेताओं को इसी तरह परेशान करती है। ईडी, आईडी, सीबीआई के माध्यम से जिस तरह से केंद्र सरकार इसका दुरुपयोग करती है, ये भी मामला प्रकाश में समय समय पर आते रहा है। अब इस मामले में भी ये हो सकता है, इन कारणों से हुआ है, इसकी जब तक पूरी जानकारी नहीं होती तब तक इस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। ग्रामीण इलाकों के बाद अब शहरी क्षेत्रों के लिए भी राज्य सरकार ने 121 टीका एक्सप्रेस को रवाना किया, जिसके खुद सीएम नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं इस पहल को लेकर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि भारत सरकार से बिहार स्वास्थ्य विभाग को भरोसा मिला है, कुछ दिनों के बाद टीका की उपलब्धता में तेजी आएगी। मैंने कहा कि ऐसे ही कार्यक्रमों से जन जागरण होगा, ऐसे ही कार्यक्रमों से लोगों में उत्साह बनेगा, विश्वास बढ़ेगा, और इसी उद्देश्य से ही कार्यक्रम किया गया है। और आप सब मित्रों के माध्यम से भी मैं राज्य की जनता से अपील करता हूं कि जिन लोगों ने पहला डोज लिया है वह निश्चित रूप से नियत समय पर दूसरा डोज लें, ताकि हम कोरोना को पराजित कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना में 8 दिन के इंतजार के बाद आज 18 साल से अधिक वाले लोगों को टीका लगाया जा रहा है। पटना वुमेन्स कॉलेज में गुरुवार को 1000 डोज वैक्सीन दिया गया है। बीते दिन ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने डीटीवी भारत को बताया कि गुरुवार से टीका लगेगा। पटना के सभी 59 केंद्रों पर पहले की तरह ही टीकाकरण होगा। एक 1000 टीका आया है और डोज अभी तक हुआ है सुबह से 10 बजे से अभी तक 514 लोगों का लग चुका है। लगातार लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं और लगातार वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। 1 मई को नंबर कितने दिन बाद आया? नंबर वही 5 दिन। स्लॉट मिल रहा था रजिस्ट्रेशन के समय? नहीं मिल रहा था। अभी वैक्सीन ले लिया हो? हाँ, ले चुके हैं। कोई परेशानी भी हुआ है? नहीं, कोई नहीं हुआ। रजिस्ट्रेशन 1 मई को ही किए थे। बुकिंग फुल होने के कारण नहीं हो पा रहा था, इसीलिए कल बुकिंग हुआ है, तो आज स्लॉट मिल गया है। स्लॉट नहीं मिल पा रहा था? नहीं, बुकिंग नहीं हो पा रहा था, सीट फुल हो जा रहा था ना, इसी वजह से। अभी वैक्सीन ले लिया? ले लिया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका जीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था और ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और स्वास्थ्य उप केंद्रों की तस्वीरें रोज सोशल मीडिया में सरकार की तैयारियों पर सवाल उठा रही है, लेकिन अस्पतालों के हालात नहीं बदले। इसी कड़ी में बक्सर जिले के दुल्हापुर पंचायत का उप स्वास्थ्य केंद्र अपनी बदहाली का रोना रो रहा है। यह अस्पताल का भवन पंचायत की शोभा बनाता था, लेकिन हाल में स्थिति ऐसी है कि यह अस्पताल अब तबेला बन गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए बक्सर से संवाददाता सुमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, अस्पताल तबेला बन गया है, क्या कुछ काम किया जा रहा है वहां पे अब? जी बिल्कुल, बक्सर जिले के दुल्हापुर पंचायत की ये स्थिति है, जहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र पर जब हम पहुंचे तो वहां देखा गया कि जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर पूरी तरह से वो तबेला बन चुका था। वहां पर गाय भैंस और पूरी तरह से बांधी गई हुई थी। जी। जो भवन है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। आखिर कितने दिनों से सुमित, आखिर कितने दिनों से ये स्वास्थ्य केंद्र जो है वो बंद है? जी बिल्कुल, स्वास्थ्य केंद्र की जो भवन है वो पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। और ये शुरुआत से मुझे लगता है कि जैसा कि हमने ग्रामीणों से बात की, वहां पर एक एएनएम तैनात थी, हमने उनसे भी बात की, तो उन्होंने बताया कि यह कई वर्षों से लगभग तकरीबन जब ये अस्पताल शुरू हुआ तो वहाँ लगभग 5 से 10 वर्षों तक ये सही ढंग से चला है। उसके बाद से इसकी स्थितियां बद से बदहाल हो गई है। जाहिर सी बात है सुमित, कोविड का महामारी अभी चल रहा है, कोविड काल है, कोरोना के इस महामारी के बीच अगर इस तरह की लापरवाही है तो इस पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के किसी चिकित्सक से या किसी अधिकारी से आपकी बात हुई हो? जी, वहाँ एक एएनएम थी, डॉक्टर से हमने जब मिलना चाहा तो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो चले गए थे कहीं वहाँ ड्यूटी करके अपनी। वहाँ एक एएनएम मौजूद थी और एएनएम से जब हमने इस अस्पताल के बारे में बातें की तो उन्होंने बताया कि उनकी पदस्थापना 1990 से ही है, मतलब 32 वर्षों से लगभग वो वहाँ पर पदस्थापित है। और स्थितियां जो है उन्होंने बताया कि शुरुआत जब हम लोगों ने यहाँ पर ज्वाइनिंग किया था तो हमारे साथ में 13 डॉक्टर और नर्सेज की टीम थी और धीरे धीरे यह संख्या घट करके अभी सिर्फ एक एएनएम जो बची हुई है और एक डॉक्टर आते हैं बक्सर से। ये स्थिति है वहां पे। भवन को लेकर के जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि कई बार हमने अधिकारियों से मीटिंग के दौरान इस बात को रखा है, कंप्लेंट तक दर्ज कराई है कि वहां पर ना शौच करने के लिए बाथरूम की व्यवस्था है, कुछ नहीं है वहां पर, फिर भी वो वहां ड्यूटी कर रही है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने अभी तक वहां पर कोई सुध नहीं ली है और स्थितियां जो है वो बद से बदतर होती जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल सुमित, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस खबर पर नजर बनाए रखें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ये बक्सर के सिमरी अनुमंडल में ये पूरा अस्पताल है जो कि अब तबेला बन चुका है। बरिस हो गया हमारा, आज तक के हॉस्पिटल को कम से कम 10 बरिस चला, उसका बाद यहाँ कोई माई बाप। अस्पताल के पहले तो अस्पताल शब्द कहे में हमने के बहुत शर्म होता है। अभी जो स्थिति बा इस चीज़ के, अस्पताल से बेसी हमने अगर तबेला करा कहल जाओ, भैंस गौ रखे वाला कहल जाओ तो बढ़िया रही। हॉस्पिटल है यहाँ, हम 1990 में हुए हैं और यहीं पर मेरा रहना है, यहीं से मेरा जहाँ ड्यूटी बढ़ता है वहीं पर जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हाल में ही नालंदा जिले का सिलाव पंचायत सफाई और बेहतरीन व्यवस्था रखने के लिए सम्मानित किया गया। लेकिन सिलाव पंचायत का सबैत गांव अल्पसंख्यक बहुमूल्य गांव है, जहां कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोरोना का टीका लगाने की अपील के बाद भी लोगों ने टीका नहीं लिया, जिसके बाद जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के अपील पर गांव के इमाम ने मस्जिद से अनाउंस कराया, तब जाकर लोग कोरोना टीका लेने पहुंचे। ऐलान करना माइक से कि टीम पूरी आई हुई है आपके फायदे के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, ताकि आप हर तरह के खतरे से महफूज रहें। जो लोग बताना चाह रहे हैं आप पहुँचिए वहाँ, टीम आपकी हर तरह के हेल्प के लिए तैयार है। हमें भी वहाँ सूचना मिली कि यहाँ सवैत ग्राम पंचायत से लोग नहीं ले रहे हैं टीका। कुछ लोगों में भ्रम की स्थिति थी कि टीका लेने से बुखार हो जाता है, दुष्परिणाम इसका होता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को समझाया गया, लोग समझे और टीका ले रहे हैं। परेशानी लोग समझ नहीं रहे थे, मतलब इसके महत्व को समझ नहीं रहे हैं। उनको पता ही गलतफहमी हो गया है कि इससे दुष्प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन उनको समझाने पर मतलब वो ले रहे हैं और लेंगे, जैसा कि उम्मीद है वो लेंगे। नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर में एक ही परिवार पर 20 से 30 की संख्या में आए लोगों ने हमला कर दिया, जिससे 2 महिला समेत आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना में हुई झड़प के बाद नाराज लोगों ने हमला बोला है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। वहीं इस घटना के बाद सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने नगर थाना शिकायत दर्ज कराया है, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो नवादा का पूरा मामला है, जहां पर करीबन आधा दर्जन लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। आपसी विवाद हुआ, जिस पर गुस्से में आकर करीबन 20 से 30 लोगों ने जाकर घर पर ही हमला कर दिया और परिवार के कई लोग इसमें घायल हुए। करीबन 6-7 लोगों के घायल होने की खबर है, जिनका इलाज अभी फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए नवादा से संवाददाता अमृत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमृत, आपसी विवाद में इस तरह की घटना सामने आ रही है, क्या कुछ कार्रवाई की गई अब तक? जी मैं बता दूं आपको कि नवादा नगर थाना क्षेत्र के पटेल नगर की घटना है, जहां 2 दर्जन से अधिक लोगों ने घर पर आकर हमला कर दिया है। बताया जाता है कि साइकिल और मोटरसाइकिल की टक्कर में साइकिल टूट जाने के बाद यह घटना घटी है, जहां आधे दर्जन से लोग ज्यादा घायल हो चुके हैं। बिल्कुल, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई अब तक की जा रही है अमृत इस पे? जी थाने में जाकर शिकायत दर्ज कर दी गई है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमृत आपका। आपसी विवाद में ये हमला बोला गया है, तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, कई लोगों को इसमें चोट आने की भी खबर है। कटिहार के विनोदपुर में मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। महज 200 रुपए के चक्कर में एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 2 पक्षों के बीच कपड़ा इस्त्री के दाम को लेकर भिड़ंत हुई, जिसके बीच बचाव में आई महिला की पिटाई कर दी गई, जिससे महिला बुरी तरह जख्मी हुई। आनन फानन में महिला को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। तो ये पूरा मामला कटिहार का है, जहां पर 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ, जिसे सुलझाने के क्रम में महिला को ही दोनों पक्षों ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया है। 2 पक्षों के बीच मारपीट में महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। कटिहार का पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि स्त्री के दाम को लेकर वहां पर भिड़ंत हुई और इसको सुलझाने के लिए जब महिला गई तो दोनों पक्षों ने महिला को ही पीटना, बुरी तरीके से पीटना शुरू कर दिया, जिसके बाद अस्पताल जाने के क्रम में उसकी मौत हो गई। और इस पर अधिक जानकारी के लिए कटिहार से संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और महिला की मौत की खबर सामने आ रही है। जी देखिए, आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में जो महिला की मौत हुई है उसे महज 200 रुपया के लिए जो है उसे पीट कर हत्या कर दी गई है बेरहमी के साथ।
इसमें इस पूरे मामले को लेकर जो है पुलिस अधीक्षक ने भी कहा है कि जो नामजद हैं उन पर जो है गिरफ्तारी को लेकर जो है छापेमारी की जा रही है, मगर जो मामला है वह बहुत ही ये समाज को एक आईना दिखाने के लिए काफी है कि अभी भी आम लोग जो है छोटे छोटे बात को लेकर इतना गंभीर हो जाते हैं कि एक दूसरे के लिए जो है जान लेने पर बेकाबू हो जाते हैं। बिल्कुल, तो दोनों पक्षों में से मनीष अब तक किसी की गिरफ्तारी की खबर? जी देखिए, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की खबर नहीं आई है। फिलहाल जो है जो मामला है उसे दर्ज करके जो बॉडी है उसे पोस्टमार्टम के लिए जो है भेज दिया गया है। लेकिन जो पुलिस अधीक्षक ने साफ तौर पर कहा है कि जो नामजद है उनको लेकर जो है लगातार छापेमारी जो है की जा रही है। बिल्कुल मनीष, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें कटिहार का पूरा मामला है जहां पर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और इसे सुलझाने गई महिला को ही जान से मार दिया गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। गया जिले के बाराचट्टी में उत्पाद विभाग की टीम ने जांच के दौरान एक ट्रक में से अवैध गांजा बरामद किया है। बताया जा रहा है कि करीब 500 किलो गांजा जब्त किया गया है। साथ ही 2 लोगों की भी गिरफ्तारी हुई है। उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि जब्त वाहन को विशाखापत्तनम से लाया जा रहा था। आज हम लोग ये डोभी चेक पोस्ट पर वाहनों की नियमित जांच अन्य दिनों की तरह कर रहे थे। इसी क्रम में एक ट्रक जिस पर कि अलकतरा लोड है और उस ट्रक को संदेह होने पर उसको हम लोग रुकवाए। तो रुकवाने के उपरांत उसका ड्राइवर जो है उससे जब पूछताछ किया तो वो बताया अलकतरा है, लेकिन उसी क्रम में एक ड्राइवर भागने का प्रयास किया। तो विशेष संदेह होने पर हम लोगों ने ट्रक के ऊपर चढ़ के देखा तो उसमें अलकतरा के नीचे लगभग 5 क्विंटल 500 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए। गया जिले के कष्टा में अपराधियों ने घर में घुसकर किराना व्यवसायी की हत्या कर दी, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना का मुख्य कारण अब तक नहीं पता चल पाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश कर रही है। वहीं इस घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। कटिहार के बरारी में नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बरारी निवासी शहवाज के रूप में की गई है। वहीं ग्रामीणों ने आनन फानन में गोताखोरों की मदद से युवक के शव को नदी से बाहर निकाला, जहां पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये शहबाज आलम पिता मोहम्मद नजीर हुसैन, ये दोनों जो है अपने ही खेत में धान काटने के लिए जा रहा था। इसी क्रम में जो सिमराहा धार है इसको टपने के लिए टप रहा था। उनका पिताजी टप गया था, वो जो है बीच धार में फंस गया था। फंसने के बाद फिर वो नीचे बैठ गया और इसी क्रम में उसका मौत हो गई। उसके बाद फिर काफ़ी छानबीन के बाद गांव के लोग ग्रामीण जाके फिर वहाँ उसको निकाल के लाया आधा घंटा में। मुंगेर के शाहपुर ओपी क्षेत्र के पास पारिवारिक विवाद को लेकर 32 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद परिवार वालों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। बता दें कि बीती रात अपने अधूरे बने मकान में बांस के सहारे साड़ी का फंदा लगाकर युवक ने खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते पहले मियां बीवी के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद युवक ने एक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बोकारो में स्थानीय लोगों ने श्रमिक नेता के घर पर जानलेवा हमला किया है। इस हमले में करीब आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं, जबकि 60 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। घटना जिले के कथारा ओपी थाना क्षेत्र की है, जहां भारतीय मजदूर संघ के नेता राजू रविदास के आवास पर कुछ युवकों ने गैंग बनाकर लाठी डंडा सहित धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें परिवार के आधा दर्जन लोग घायल हुए और एक महिला की मौत हो गई। सभी घायलों को लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर पुलिस ने लोगों को समझाते हुए आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी शुकुल बाजार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने को लेकर जगदीशपुर विधानसभा से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी ने शुकुल बाजार में करीबन लाखों की लागत से बनने वाली सड़कों की भूमि पूजन किया है। बताते चले कि आजादी के 73 साल बाद भी शुकुल बाजार विकासखंड के अंतिम छोर पर बसे नदी के किनारे ग्राम सभा मांझगांव और ग्राम सभा उरेर मऊ को अभी तक सड़क नसीब नहीं हुआ था। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।
नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सफारी। मैं पटना रंगमंच का एक अभिनेता हूँ। कुछ दिन पहले मेरा कोरोना का रिपोर्ट पॉजिटिव आया था, जिसको सुनते ही मेरे घर वाले, मेरे दोस्त सब लोग परेशान हो गए थे। ऐसी स्थिति में मैं घबराते हुए नहीं बल्कि हौसले से और समझदारी से काम लेते हुए डॉक्टरों की सलाह पर घर में ही रह करके खुद का इलाज किया और सारी सुविधाएं ली और दिन में 3 बार भाप लिया और जो भी चीज़ होता है इन चीज़ों पे संयम रखा और इन चीज़ों का काम किया। तब जा करके मेरी स्थिति में सुधार हुआ और आज मैं कोरोना निगेटिव। हाँ, मैंने कोरोना को हराया है। आप भी हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, अपनों का सहयोग लीजिए और कोरोना पे जंग जीतिए। धन्यवाद।